अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। तो पिछले हम कुछ सेशन से ये चीज़ें देख रहे हैं कि इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है, इफ़ के अंदर हम किस तरह से कंडीशन लगाते हैं, किस तरह से इफ़ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है। इफ़ के अंदर अगर दी हुई कंडीशन ठीक हो तो जिस तरह इफ़ के अंदर जो हम कंडीशन लगाते थे, कंडीशन अगर ठीक होगी तो उससे जो भी एसोसिएटेड कोड होगा, यहाँ इफ़ के बाद हम जो भी कोड लिखेंगे वो चलेगा अगर इफ़ के अंदर दी हुई कंडीशन ठीक होगी। अगर इफ़ के अंदर दी हुई कंडीशन ठीक हो और हम उसके अगेंस्ट कुछ चलाना चाह रहे हो तो वो कोड हम एल्स में लिखते हैं। मतलब इफ़ में हम कंडीशन देते थे, अगर ये कंडीशन ठीक हो जाती है तो इफ़ के बाद जो भी कोड दिया हुआ होगा वो रन हो जाता है और एल्स वाले कोड को छोड़ देता है। इसी तरह से अगर इफ़ के अंदर दी हुई कंडीशन गलत हो जाती है, फॉल्स हो जाती है तो इफ़ के बाद दिए हुए कोड को स्किप करता है और एल्स वाले कोड को एग्जीक्यूट करता है। तो इस तरह से अगर हमारे पास अगर एक से ज़्यादा कंडीशंस को हमने चेक करना है, यहाँ तो इफ़ में सिंपल था कि अगर एक ही कंडीशन दी हुई है और उसके बेस के ऊपर हमने कोई फ़ैसला करना है, इसकी बेस के ऊपर हमने कोई कोड एग्जीक्यूट कराना है तो हम इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह एक सिंपल सी थी कि अगर जिस तरह बच्चों को पास कर दिया जाता है 100 में से अगर उसके 33 मार्क्स आ जाते हैं तो वो पास है वरना फेल हो। तो सिंपल तो हमें एक ही चेक लगाने की ज़रूरत होती है कि जैसे उसके मार्क्स हम चेक कर लेते हैं कि आया कि उसके नंबर 33 हैं या 33 से कम है। अगर उसके नंबर 33 या 33 से ज़्यादा होंगे तो ज़ाहिर सी बात हम चेक कर लेते थे कि उसके नंबर अगर 33 हैं या 33 से ज़्यादा हैं तो वो पास है और एल्स वाले कोड को ख़त्म कर देते थे। और इस तरह से और भी मुख्तलिफ कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा दफ़ा कंडीशन चीज़ों हालत को चेक करना हो कि ये इस बेस पे हमने कौन सा फ़ैसला करना है, इस बेस पे कौन सा करना है। तो उस लिहाज से हम मुख्तलिफ चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो आज का सेशन है उसमें तो हम तीन गिवन नंबर में से ग्रेटर नंबर को फाइंड करना सीखेंगे कि किस तरह से हम बड़े नंबर को इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हुए इफ़ उसमें इफ़ भी आ जाएगी, एल्स इफ़ भी आ जाएगी और एल्स कंडीशंस भी आ जाएगी। तो इस तरह से हाँ, अगर मल्टीपल कंडीशंस को चेक करना हो तो उसके लिहाज से भी हमने देखा था कि उसके लिए हम यूज़ करते थे इफ़ के अंदर कंडीशन लगाते थे, फिर उसके अंदर एल्स इफ़ के अंदर कंडीशन लगा दी, उसके जो रेलिवेंट कोड था वो उस एल्स इफ़ के अंदर रख दिया। जो इस तरह से मतलब इफ़ के अंदर एक कोड रखा, फिर उसके बाद अगर हम कोई और कोड है कंडीशन हमने चेक करनी है तो हम कहते थे एल्स इफ़ लगा देते थे। एल्स इफ़ उसके अंदर फिर कंडीशन लगा दी, अगर हमारे पास कोई और चेक करना है हमने कंडीशन लगानी है, इस तरह से उससे रिलेटेड कोड एग्जीक्यूट हो जाता था। यहाँ पे हम उसका कोड लिख देते थे। अगर कोई मज़ीद कंडीशन है तो इसी तरह से हम एल्स इफ़ के अंदर बार बार कंडीशनें लगाते जाते थे और चेक करते जाते थे। ठीक है जी। तो मल्टीपल कंडीशंस लगानी हो तो आप इफ़ एल्स इफ़ के ज़रिए एक से ज़्यादा कंडीशंस को चेक कर सकते हैं और उससे जो भी रेलिवेंट कोड होगा जो उस कंडीशन के सही होने पे आप कोड चलाना चाहते हैं वो आप इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो आज हम ये देखेंगे कि हमारे पास तीन नंबर्स गिवन होंगे या तीन नंबर हम यूज़र से इनपुट कराएंगे और उसमें से हम देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो एक जो प्रोग्राम है वो कई तरीक़ों से हो सकता है। हर बंदा मुख्तलिफ़ तरीके से सोचता है, उसकी अपनी एक लॉजिक होती है। तो मैं एक सिंपल सी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए जस्ट हम देखते हैं, लेट्स सपोज तीन नंबर है, हम पहले नंबर को देख लेते हैं क्या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा है। और वही जो आपके पास अगर पहला नंबर दूसरे से बड़ा है उसी को चेक कर लें एंड लगा के कि वही पहला नंबर क्या तीसरे से बड़ा है। अगर पहला नंबर दूसरे से भी बड़ा है और पहला नंबर तीसरे से भी बड़ा है, मतलब दोनों कंडीशन ठीक होंगी तो ओवरऑल हमारी जो इफ़ कंडीशन है वो ठीक हो जाएगी। तो हम बता सकेंगे कि जो नंबर वन है वो ग्रेटर है। इसी तरह से हम चेक कर लेंगे कि नंबर अगर दो पहले से बड़ा है और नंबर दो ही तीसरे से बड़ा है तो ज़ाहिर सी बात है जो नंबर दो होगा वो बड़ा होगा। तो किस तरह करेंगे, लेट्स तो मैं तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर करवाता हूँ। यहाँ पे हम तीन वेरिएबल्स ले लेते हैं। मैं कहता हूँ इंट ए एक वेरिएबल है, एक बी है और एक नंबर
सी हो गया। ठीक है, ये 3 नंबर्स हम वेरिएबल डिक्लेयर करवा लिए ABC। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा मैसेज देते हैं कि प्रिंट एफ, कहते हैं कि इंटर फर्स्ट नंबर। हम यूज़र से सिंपल एक मैसेज देते हैं कि वो अपना पहला नंबर जो है वो इंटर करे। ठीक हो गया जी। उसके बाद हम पहला नंबर ले लेते हैं और उसको स्कैन एफ के ज़रिए वो इंटर करवा लेते हैं। हम कहते हैं इनपुट कर दो स्कैन एफ, क्योंकि इंटीजर है परसेंटेज डी लगा देंगे, परसेंटेज डी लगा देते हैं। और वेरिएबल आपको पता है स्कैन में आप एंड फंक्शन यूज़ करते हैं, एंड एक जो नंबर है वो ए में ले लेते हैं। तो इस तरह से एक वैल्यू आ गई। जिस तरह से हम इसी को हम कॉपी करके आगे चलते हैं कि अगर आपने दूसरा नंबर लेना, हम इंटर करेंगे कि मैसेज आएगा प्रिंट एफ इंटर सेकंड नंबर, और ये ज़्यादा हो गया, अच्छा चले इंटर सेकंड नंबर, तो मैसेज आ जाएगा। और दूसरा नंबर हम ले लेंगे किसके अंदर, बी के अंदर। तो यहाँ पे कॉलन लगा देते हैं, सेमी कॉलन आ गया। और इस तरह से हम इंटर थर्ड नंबर, तीसरा नंबर भी उससे इंटर करवा लेते हैं थर्ड नंबर, तो तीसरा नंबर आ जाएगा और वो हम ले लेते हैं इसके अंदर सी के अंदर। तो ये सिंपल सा काम है। हमने 3 वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया ABC, और हम प्रिंट एफ आउटपुट में हमने एक मैसेज दिखाया कि इंटर फर्स्ट नंबर, मैसेज आएगा स्कैन एफ में इनपुट ले लिया पहला नंबर। फिर प्रिंट एफ इंटर सेकंड नंबर, मैसेज आएगा कि इंटर सेकंड नंबर करें। फिर इनपुट के अंदर बी की वैल्यू ले लेंगे। फिर प्रिंट एफ के अंदर हमने यहाँ पे सॉरी हम गलती कर रहे हैं, प्रिंट के स्पेलिंग टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो ये आ जाएगा। ठीक हो गया। तो इस तरह से तीसरा भी मैसेज आ गया कि इंटर थर्ड नंबर, और वो भी हमने स्क्रीन सी के अंदर दे दिया। तो उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि इफ़ अगर आपके पास जो नंबर ए है वो बड़ा है बी से, और आप इसके अंदर एंड साइन यूज़ कर देते हैं, क्या करते हैं, एंड साइन यूज़ करें कि ए बड़ा है बी से और एंड ए बड़ा है सी से। मतलब कि अगर ए पहला नंबर जो है वो दूसरे नंबर से भी बड़ा है और पहला नंबर तीसरे से भी बड़ा है, तो जाहिर सी बात है बड़ा कौन सा होगा, तो पहला नंबर जो ए है वो ग्रेटर देन होगा। तो हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट करवा देते हैं प्रिंट एफ कह देते हैं जी कि नंबर वो किस में था, ए में था, ए इज़ ग्रेटर देन, बस सिंपल दे देंगे ग्रेटर, बस ये दे दें। या उसकी आप वैल्यू देना चाहते हैं तो बेशक आप यहाँ पे वैल्यू भी स्पेसिफिक, नंबर इज ग्रेटर विच इज़, कहेंगे विच इज़, आगे फॉर्मेट स्पेसिफाई लगा देते परसेंटेज डी, ताकि उसको पता भी चल जाए कि हम कौन सा नंबर बताना चाह रहे हैं। कॉमा और वेरिएबल किस में आ रहा था, ये में, तो सिंपली ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आप अगर ए बी से बड़ा नहीं है, अगर लेट्स सपोज ए बी से बड़ा होता है और ए सी से बड़ा नहीं, तो कंडीशन गलत हो जाएगी। तो फिर हम दोबारा मज़ीद चेक करना पड़ेगा हमें। हम दोबारा एल्स इफ और कंडीशन लगा देते हैं, एल्स इफ, तो कंडीशन लगा देंगे। यहाँ से हम नेक्स्ट लाइन पे जाएंगे, फिर लगा देते हैं एल्स, ये किधर भाग रहा है, कहते हैं एल्स इफ़, दोबारा कंडीशन लगा देते हैं। अगर ए नहीं है तो फिर चेक कर लो क्या बी बड़ा है ए से, ठीक है, एंड बी बड़ा है सी से। तो चेक करेगा कि बी ए से बड़ा है, और अगर बी सी से बड़ा है तो ज़ाहिर सी बात है फिर हमें यही मैसेज हम उठा के लगा देते हैं, कंट्रोल सी कर लेते हैं इसको, और इधर वी करके प्रिंट एफ कह देते हैं कि नंबर बी इज़ ग्रेटर बी बड़ा होगा, और उसकी वैल्यू भी बता देंगे कि बी की वैल्यू क्या आ रही है। ठीक हो गया जी। अगर हमारे पास ए बी से बड़ा नहीं है और बी भी ए से बड़ा नहीं है या बी सी से बड़ा नहीं है, इन दोनों ए ना ए बड़ा है और ना ही बी बड़ा है, तो ज़ाहिर सी बात है बाकी तीसरा एक ही नंबर बचता है, तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके लिए हम सिंपल बता देंगे
अगर ये दोनों में से नहीं है तो ज़ाहिर सी बात है तीसरा नंबर जो है वही बड़ा होगा। तो हम बता देंगे कि नंबर सी इज़ ग्रेटर, विच इज़ उसकी वैल्यू भी डिस्प्ले करानी है, विच इज़ आप इधर परसेंटेज डी लगा के उसकी वैल्यू डिस्प्ले करवा देते हैं, सी आ जाएगा। ठीक हो गया, तो सेमीकोलन लगा देते हैं। तो उसके बाद इसको सेव भी करना है, कंपाइल करते हैं। कोई कहता है जी रेफरेंस प्रिंट का स्पेलिंग गलत है, कहाँ से, इसको आप चेक कर सकते हैं। प्रिंट एफ ये ठीक है, इधर देख लेते हैं कहीं पे कोई मिस्टेक है। प्रिंट एफ फंक्शन तो यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। यहीं पे कहता है जी अनडिफाइंड रेफरेंस टू द प्रिंट एफ फंक्शन, प्रिंट एफ फंक्शन की स्पेलिंग गलत है कहीं पे, ये कहाँ पे आ रहे हैं। तो ये आपने के बड़े आसानी से आप एरर को ढूंढ सकते हैं। ये देखें यहाँ पे उसने कहता है जी नंबर 4 के ऊपर ये मिस्टेक है, इसको आप रन करते हैं, देखें कोई एरर नहीं है। इसको रन करते हैं, कहता है जी पहला आपके पास लाइन नंबर 4 का कोड रन हुआ और कह रहा है जी इंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे आकर रुक गया। मैं लेट्स सपोज कहता हूँ जी 10 दे देता हूँ एक फर्स्ट नंबर में, और अब इधर आ गया इंटर सेकंड नंबर और उसकी स्कैन एफ परसेंटेज बी की वैल्यू मांग रहा है। मैं कहता हूँ जी वो 15 है, तो इस तरह से सी में मैं दे देता हूँ 20। तो इस तरह से हमारे पास अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंडीशंस को। ए में आ गया 10, देखेगा 10 15 से बड़ा है, कंडीशन गलत होगी। 10 20 से बड़ा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ओवरऑल कंडीशन गलत हो जाएगी। नीचे चेक करेगा बी में क्या आ रहा है आपके पास, बी में जाके देखेगा कि 15 10 से बड़ा है, ठीक है। एंड लगा हुआ है दरमियान में, एंड लॉजिकल ऑपरेटर है, और बी बड़ा है सी से, बी 15 20 से, ये कंडीशन एक ठीक है और एक गलत है। एंड ऑपरेटर है, एक ठीक है एक गलत है, तो ओवरऑल जवाब जो है वो गलत मिलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी। क्योंकि एंड है, अगर आर होता दोनों में से एक कंडीशन भी ठीक हो तो वो ठीक देता है, लेकिन दरमियान में आर में एक भी कंडीशन ठीक हो और एक गलत हो तो ठीक आ जाते हैं, लेकिन दरमियान में एंड लगा हुआ है, जब तक ये दोनों कंडीशन ठीक नहीं होगी ये ओवरऑल जो हमारी एल्स इफ स्टेटमेंट है वो ठीक नहीं होगी। तो ये बताएगा कि सी इज़ ग्रेटर देन, तो इसको हम इंटर करते हैं, वैल्यू देखते हैं, वो बता देगा कि नंबर सी इज़ ग्रेटर विच इज़ 20। तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ और उसकी वैल्यूज़ चेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ जी ए में मैं दे देता हूँ 30 और बी में देता हूँ लेट्स सपोज 70 और सी में दे देता हूँ 20। तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है सेकंड नंबर बी जो है वो सबसे बड़ा है, तो क्या कहता है ठीक हो गया। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो आपने इनको बड़े अच्छे तरीके से समझना है। अगर कहीं पे कोई आपको मसला है, कहीं पे आप अपनी को राय देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।